दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव की तिथियां अब घोषित होने वाली है। बजट प्रस्तुत हो चुका है और किसी भी समय चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि असम में लोकसभा चुनाव अप्रैल के महीने में 2 चरणों में होंगे और इस बार लोकसभा चुनाव में और अधिक रोचकता इस बात से आने वाली है कि जो सूत्रों से खबर आ रही है उसके मुताबिक डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र से इस बार लुरिनज्योति गोगोई विपक्ष के साझा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने अपने सबसे मजबूत उम्मीदवारों में से एक केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को उतारने का फैसला किया है। फिलहाल वहां से रामेश्वर तेली जो हैं वे सांसद हैं। रामेश्वर तेली को राज्यसभा से ले जाया जा सकता है। वहीं एक और रोचकता इस बार चुनाव में देखने को मिल सकती है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि गौरव गोगोई जोरहाट से चुनाव लड़ेंगे। अभी खबरें आ रही हैं कि गौरव गोगोई नौगांव से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनकी जो लोकसभा कंस्टिट्यूंसी थी कलियाबोर, वो कलियाबोर कंस्टिट्यूंसी अब काजीरंगा कंस्टिट्यूंसी बन चुकी है और लोकसभा क्षेत्र के पुनर्निर्धारण के बाद में जो डिलिमिटेशन की प्रोसेस है उसके बाद में ऐसा माना जा रहा है कि वो जो सीट है वह गौरव गोगोई के लिए उतनी सेफ सीट फिलहाल नहीं रही। अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विभिन्न लोकसभा सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा, उसी प्रकार से यहां भी एक एक्सपेरिमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसी खबरें सामने आ रही है कि गौरव गोगोई के सामने डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा को चुनाव लड़ाया जा सकता है। फिलहाल गौरव गोगोई असम में भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी है। गौरव गोगोई कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता है असम में। गौरव गोगोई ही एकमात्र ऐसे नेता है जिनको सामने रखकर कांग्रेस यहां पर फिर से खड़ी होने की राह पर चल सकती है। उनके पिता की विरासत उन्हें प्राप्त है। स्वयं राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर भी चमक रहे हैं। लोकसभा में सबसे सक्रिय सांसद है, लोकसभा में उपनेता है लोकसभा के कांग्रेस की ओर से। गौरव गोगोई की साफ स्वच्छ इमेज है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। भाजपा चाहती है कि गौरव गोगोई को अभी रोका जाए। भाजपा के पास में डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के अलावा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ही ऐसे उम्मीदवार है जिनको गौरव गोगोई के सामने रखा जा सकता है और जीत की आशा की जा सकती है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 से 2029 में जो यह मानकर चल रही है कि वो जीतेंगी, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो ऐसे सूरत हाल में इस बार अपने सबसे मजबूत लोगों को केंद्र में चाहती है। और केंद्र में वे डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा को कब से ले जाने की बातें चल रही है। पिछली बार जब सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे उस समय भी हिमंत बिश्व शर्मा के केंद्र में जाने की जो राह थी वो लगभग सुनिश्चित हो चुकी थी। ऐसा माना जा रहा है कि वो अपना बैगेज जो है पैक कर चुके थे। अंतिम समय में किंचित कारणों से उन्हें यहाँ रोका गया। इस बार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की माने तो डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा को भी लोकसभा में गौरव गोगोई के खिलाफ खिलाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है, आला कमान चाहता है कि गौरव गोगोई को अभी से ही रोक दिया जाए ताकि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को असम में किसी प्रकार की चुनौती का सामना नहीं करना पड़े, कांग्रेस यहाँ फिर से जीवित न हो सके, रिवाइव न हो सके, ऐसी भी एक प्लानिंग है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी यह भी चाहती है कि हमारी विचारधारा है वह प्रमुख रहे, विचारधारा के आधार पर संगठन चले, कोई भी व्यक्ति विचारधारा से बड़ा न हो। जब वसुंधरा राजे को हटाया गया तो ऐसा माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे का कद जो है विचारधारा से बड़ा हो गया, उनकी अपनी एक लॉबी हो गई। ऐसा ही शिवराज सिंह चौहान के बारे में था कि उनकी अपनी एक लॉबी हो गई, उनको वहां से हटाया गया। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ से हटाया गया। इसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि असम में भी किसी व्यक्ति विशेष का कद जो है पार्टी की विचारधारा से बड़ा न हो, इसलिए यहाँ पर भी एक व्यवस्था लेने की बात चल रही है। तो अगर इन सब बातों को
सही माने और सूत्रों की बातें अगर सही है तो अगला मुकाबला डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा और गौरव गोगोई के बीच में या तो जोरहाट में या नौगांव में देखा जा सकता है। इसके अलावा लुरिन ज्योति गोगोई के सामने सर्बानंद सोनोवाल को खड़ा किया जाएगा ताकि एक अहम नेता को भी आगे बढ़ने से तुरंत रोका जा सके। लुरिन गोगोई विपक्ष के उम्मीदवार है, साझा उम्मीदवार है, स्वच्छ छवि है, आंसू से आए हैं। हालांकि वो पिछली बार चुनाव हार गए थे किंतु उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। इसलिए असम जातीय परिषद को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनने से रोकने के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है और ऐसा माना जा रहा है कि सर्बानंद सोनोवाल को उन्हें रोकने के लिए और साथ ही यह जो ऊपरी असम और निचली असम की जो राजनीति है या मध्य असम की जो राजनीति है, इसको साधने की दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है ताकि 2024 ही नहीं, 2024 के बाद 2026 में भी इन दोनों नेताओं के अतिरिक्त भी एक नेता या एक सेकंड इन कमांड जो है, दूसरी पंक्ति की नेतृत्व, दूसरी पंक्ति की लीडरशिप जो है वो डेवलप की जा सके। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने कदम आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता उसके साथ ही है और जैसा फिलहाल माहौल है उसमें यह माना जा सकता है कि कोई नेता चाहे इधर हो या उधर, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट गिरेंगे, प्रधानमंत्री को लोग वोट देंगे और जिताएंगे भी तो प्रधानमंत्री को जिताएंगे। तो आने वाला लोकसभा चुनाव अगर लुरिन बनाम सोनोवाल और गौरव बनाम हिमंत बिश्व शर्मा होता है तो यह आज तक के इतिहास का असम का सबसे रोचक लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव में हमें वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो एक चुनाव को मज़ेदार बनाता है, एक चुनाव पर पूरे असम की और पूरे भारतवर्ष की दृष्टि लाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, आपका अपना चैनल है, आपकी आवाज़ उठाता है, आपकी बातों को सामने रखता है। सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों को भी कहें कि इसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग।